आजकल हम देखते हैं कि यदि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं कोई गुंडा या कोई कोई भी आदमी, गलत आदमी, कोई असामाजिक तत्व किसी को मारता है, चाकू मारता है या किसी का कत्ल करता है और वो सरेआम पकड़ा जाता है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है। चाहे वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए, जैसे कोई बदमाश हो तो वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए रंगे हाथों, या फिर पब्लिक उसको पकड़ ले रंगे हाथों, उसी समय दबोच ले जिस समय वो कत्ल कर रहा होता है, चाकू मार रहा होता है, उस समय यदि वो पकड़ा जाए तो ऐसे मामलों में जो कोर्ट का समय बेहद जो कीमती है और जो बेकार चला जाता है, ऐसे में ऐसे व्यक्ति के प्रति तो जो वहाँ लोग उपस्थित हैं जिन्होंने उसको रंगे हाथों पकड़ा है या पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है, इन मामलों तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामले जो हैं इतने लंबित नहीं होने चाहिए कि पहले निचली अदालत में, फिर ऊंची अदालत में, फिर साक्ष्यों के आधार पर ये मामला चले। इनको तो ये पुलिस का या वहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उस समय, उन्हीं का जो है गवाही है यही पर्याप्त होनी चाहिए। और कम से कम समय में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उनको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर उनको उस मामले में सजा मिल जाए, ताकि उनको ये डर बना रहे, ताकि आरोपी को, ताकि उसको बदमाश को या जो गलत काम कर रहा है उसको ये डर बना रहे उसके मन में कि भाई सजा फौरन मिल जाएगी, 8 दिन से ज़्यादा नहीं टाइम जाएगा, हमें सजा तुरंत मिल जाएगी। तो ऐसे मामले में जब वो उसको पता चलेगा कि मुझे सजा फौरन मिलेगी इसकी, तो वो क्राइम करते समय, वो ऐसा अपराध करते समय कई बार सोचेगा कि, और वो सजा के लिए तैयार रहेगा, वही व्यक्ति करेगा जो सजा के लिए एकदम फौरन तैयार हो जाएगा, अन्यथा वो ऐसे सजाएं नहीं करेगा। इससे कई बातों का फायदा होगा। इसे एक तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, एक तो ये बात का फायदा होगा कि वो आदमी अपने में सुधार लाएगा, वो ऐसे काम करेगा नहीं। दूसरे ये है कि इससे जो मामले कोर्ट में जाते हैं और उसे गवाहियाँ मांगी जाती हैं, लंबे समय तक खिंचता है, कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग हो जाते हैं, सालों चलते हैं, इन सब से जो है महोदय, जज महोदय का, माननीय जज महोदय का भी समय जो है, अमूल्य समय जो है वो नष्ट होता है ऐसे मामलों में। और जो वकील हैं या अधिवक्ता जो भी वहाँ पर हैं उनका, और पब्लिक में और जो साथ जाते हैं, कितने लोगों का कितना समय इसमें जाहिर होता है, वो उसे ऐसा होने से बच जाएगा। इसलिए ऐसे मामलों में तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सज़ा के लिए तो बहुत ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। अगर ज़्यादा देरी करते हैं तो उतने ही सबूत मिट जाते हैं और फिर नई नई कहानियाँ और बीच में पैदा हो जाती हैं। जब सामने कत्ल सामने हो रहा है, सामने पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं या सामने पब्लिक पकड़ रही है, फिर इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए जज को या कोर्ट में, न्यायालय में, और क्या सबूत चाहिए। इसलिए ऐसे मामलों के लिए तो अलग से या तो कोई सेल बना दिया जाए या कोई अलग से छोटी सी अदालत बना दी जाए। हालांकि अब भी अदालतें हैं इस न्याय के लिए, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। इनको तो शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी ऐसी सजा मिले ताकि उनके मन में एक भय व्याप्त हो जाए कि हम ऐसा क्राइम करेंगे तो हमें बहुत जल्दी से जल्दी सजा हो जाएगी। वो जमानत पर वाली बात उनके दिमाग से निकल जाएगी कि हम जमानत पे छूट जाएंगे, फिर केस कई साल चलेगा, तो तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए उनके मन में ये होना चाहिए कि अब तो 8 दिन के अंदर हमें जेल में जाना है या हमें फांसी हो जानी है, जो भी होना है हमारा 8 दिन के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि इन्हीं साथियों को, पब्लिक के साथियों को या जो सरकारी कर्मचारी, पुलिस के सरकारी अफसर हैं, उन्हीं की कार्यवाही को, उन्हीं के साथियों को पर्याप्त मानना चाहिए और निर्णय देना चाहिए। मेरे बात से यदि आप सहमत हैं तो कृपया बताएं।